नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं DT+B जो है इनके द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी TGT संस्कृत वाली, तो उसका जो सिलेबस वो जारी कर दिया गया है। और अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है तो आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इसी के ही अकॉर्डिंग फिर जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो जो यहाँ पर भाषा निपुण्य जो साहित्य भाग 1 जो है, जिसमें संस्कृत व्याकरण अनुवाद काव्यांश एवं गद्यांश आएंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, शब्द रूप आएंगे आपके, धातु रूप, संख्यावाची शब्द आएंगे, लघु वाक्य रचना हो गई काव्यांश, जिसमें हितोपदेश रघुवंश आएगा। और भाग गा जो है इसमें गद्यांश आ जाएंगे, सुख नाश उपदेश। फिर आगे अलग अलग यहाँ पर बताया गया है, जैसे भाग का है का में व्याकरण आ जाएगी आपके, जो भी शब्द रूप हैं, धातु रूप हो गए और संख्यावाची शब्द हो गए, जिसमें गिनती आ जाएगी आपकी 1 से 100 तक की। इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर भाग जो ख है, जिसमें अनुवाद आएगा और लघु वाक्य रचना जो इसमें आ जाएगी, जिसमें निर्धारित शब्द रूप, धातु रूप तथा संख्यावाची शब्दों के प्रयोग पर वो आधारित होंगे। और उसके बाद फिर भाग गा जाता है, जिसमें काव्यांश आएंगे। हितोपदेश जो नारायण पंडित के द्वारा रचित है, तो इसमें पद्यांश यहाँ पर आएंगे। प्रस्तावित अध्याय 1 से 25 तक के जो पद्यांश वो इसमें पूछे जाएंगे। इसके साथ ही फिर यहाँ पर जो रघुवंश महाकाव्य है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है, प्रथम सरग आएगा इसमें 1 से 25 पद्यांश तक। इसके बाद जो भाग घ आ जाता है, गद्यांश आएंगे इसमें। सुख नाश उपदेश जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, तो इसमें शुरू से लेकर और लक्ष्मी वर्णन तक का जो प्रसंग है, शलभ सत्वम उन्मिति करोति थी, तो यहाँ तक का इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद फिर जो यहाँ पर भाग 2 जो है, संस्कृत भाषा निपुण्य एवं नाटक 2, जिसमें संस्कृत व्याकरण, भाषा प्रयोग एवं नाट्यांश आ जाते हैं। तो इसमें फिर वैसे ही यहाँ पर भाग का जो है, कारक, परिचय, प्रमुख प्रत्यय और अव्यय जाएंगे इसमें, लघु वाक्य रचना। और जो भाग ग है, इसमें फिर जो प्रतिभा नाटक और अभिज्ञान शकुंतलम जो इसके अंदर से क्वेश्चन आपके आएंगे। वैसे ही भाग का इसमें व्याकरण आ जाती है, कारक आ जाएंगे, सातों विभक्तियाँ, प्रत्यय आ जाएंगे जितने भी होते हैं, और उसके बाद ये अव्यय आ जाएंगे। ऐसे फिर भाग ख है यहाँ पर, लघु वाक्य रचना। इसमें का में निर्धारित व्याकरणात्मक प्रयोग पर आधारित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। भाग घ आ जाता है, नाट्यांश अभिज्ञान शकुंतलम का जो चतुर्थ अंक ये इसमें पूछा जाएगा, जिसमें शकुंतला की विदाई दिखाई गई थी, तो वह वाला अंक है ये। इसके बाद प्रतिमा नाटक है, इसमें तृतीय अंक। इसके बाद आ जाता है संस्कृत भाषा निपुण्य, छंद एवं अलंकार इसमें आ जाएंगे। तो संस्कृत व्याकरण, अपठित अवबोधन, जो गद्यांश वगैरह आएंगे उसमें से क्वेश्चन आंसर छाटने, निबंध, छंद अलंकार, निर्धारित पाठ्यक्रम। फिर इसमें जो आपके संधि परिचय आ जाएंगे, समास आ जाएंगे, अनुच्छेद आ जाते हैं, और लघु संस्कृत निबंध, और उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पर छंद। इसके बाद अन्विति विभाजन भाग का है, व्याकरण, जिसमें आपकी संधि परिचय दिए गए हैं, मुख्य संदर्भ उदाहरण सहित विवेचन आ जाएगा। फिर ये वैसे ही समास परिचय, समास में कौन कौन से आएंगे, अव्यय भाव जितने भी समास हैं आपके वे आ जाएंगे। फिर भाग ख है, जिसमें अपठित अंश अवबोधन के अंदर क्या क्या आएगा, अनुवाद आएगा, जिसमें शुद्ध अशुद्ध वगैरह होते हैं, और क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, प्रश्न उत्तर। भाग ग है निबंध, जिसमें लघु संस्कृत निबंध, संस्कृत भाषा साहित्य और संस्कृति से संबंधित आ जाएंगे। भाग ग जिसमें छंद अलंकार है। अब छंद कौन कौन से हैं, अनुष्टुप, उपजाति, विसर्ग, वसंतिल का, मालिनी, स्नग्धरा, शार्दुल, विकृत, ये छंद आ जाएंगे। और ये अलंकार आ जाएंगे आपके, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष और अर्थांतन्यास। तो मेन से ही जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके अंदर से ही आपके पूछा जाएगा। इसके बाद संस्कृत एवं संस्कृति में वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण ये आ जाते हैं। इसके भी वैसे 4 पार्ट है यहाँ पर। भाग का ऋग्वेद एवं यजुर्वेद, खा के अंतर्गत जो ईशावास्य उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद आएगा। ग में वाल्मीकि रामायण और महाभारत, और घ विष्णु पुराण एवं अग्नि पुराण। फिर इन्हीं के आगे बताया गया है, जैसे भाग का इसमें क्या है, ऋग्वेद है, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, तत्सवितुर्वरेण्यम ये वाला, और फिर शांति पाठ है, स्वस्ति न इंद्रो वो ये वाला, समज्ञान सूक्त है, ये तो आपका ऋग्वेद में से है। उसके बाद फिर जो यजुर्वेद है, शिव संकल्प सूक्त जो है, तत्निमान शिव संकल्प अस्ति, तो ये वाला है शिव संकल्प सूक्त। फिर जो भाग खा है, इसमें आपके उपनिषद आ जाते हैं, ईशावास्य उपनिषद में 1 से 7 तक के मंत्र,
और तैत्तिरीय उपनिषद है, शिक्षावल्ली और एकादश अनुवाक, तो ये आएंगे। फिर भाग ग है, इसमें महर्षि जो ये वाल्मीकि रामायण है, इसकी जो बालकांड और द्वितीय सर्ग में 143 तक के जो पद्यांश है श्लोक वे इसमें आएंगे। बालकांड और द्वितीय सर्ग के 143 तक के श्लोक। महाभारत आ जाती है, विदुर नीति आएगी इसमें जो उद्योग पर्व 18 पर्व है, उसमें से जो उद्योग पर्व है उसमें से अध्याय 38 और 38 में जो है 1 से 47 तक के जो श्लोक हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। भाग घ आ जाता है पुराण, जिसमें विष्णु पुराण आ जाता है, भारत वर्ष वर्णन है जिसमें, और इसमें ये 1 से 28 तक के पद्यांश आ जाएंगे। और जैसे महाभारत 18 पर्वों में ये सारे जो है आपके 18 ही हैं, तो विष्णु पुराण है। फिर उसके बाद अग्नि पुराण हो जाएगा, वृक्ष आयुर्वेद और जलाशय निर्माण, अध्याय 282 और 1 से 14 तक के जो श्लोक हैं। इसके बाद फिर इसमें पैडागोजी है, ये सिलेबस टीचिंग एजुकेशन मैथोलॉजी जो फिर क्या क्या इसमें पूछ जाएगा, तो ये तो पैडागोजी वाला ही भाग है। तो इतना सिलेबस है आपका जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो किसने नहीं देखा है तो आप ये देख सकते हैं, और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।